सो भैया अब मैंने बताई कि बुढ़िया जाने होटल पर लगाने वाली चीज आंखें पर लगा के चली। अब वो बुढ़िया बेचारी पहुंच गई भाई। अब जैसे ही पहुंच गई बुढ़िया ने गई चौरे ब्रजवासियों कहाँ भयो। अब मुंह फैलाए ना कहाँ भयो। सो मोने दांत बनाए तो बुढ़िया के दांत तो हटे ना। जब दांत नहीं है अब वहां फेंक रहे हैं मामन के गोला। अब एक मामन को गोला फेंको तो एक बुढ़िया के मुंह में गट। अब दांत नहीं है तो कैसे रुके। मुंह से फटाक से पेट में पहले तो वाने अपने मोहड़ो चाचा मुंह पे चीज फेराई कई बड़ो नहीं कहां अब बुढ़िया पूछते हैं अरे ए ब्रजवासियों कहां भयो। ब्रजवासी ने के तेरे मुंह मीठो है गयो तो ना खबर मुंह मीठो कब होए बोले नंद बाबा के यहाँ लाला भयो। नंद बाबा के यहाँ लाला भयो। तो बुढ़िया कहती है अरे लाला तो सबके भये मगर ऐसो हमने आज तक कहू को नहीं सुनो। मैया से अरे बोले नंद लाला राधा क्यों बोली मैं क्यों खाला। राधा क्यों बोली मैं क्यों खाला। मैया से बोले नंद लाला राधा क्यों बोली मैं क्यों खाला। राधा क्यों राधा की गोरी में क्यों काला। आगे आएगा अभी लाला बोलने के लायक नहीं छोटा सा है अभी पैदा ही तो हुआ है। बाद में पूछेगा कि राधा की गोरी में क्यों। हाँ जी तो आइए आज ब्रजवासी और सभी नाच रहे हैं। अब वो बुढ़िया मैया कहते हैं लाला सबसे भय अरे भैया तेने खबर नहीं करी बोली अरे कछ लेती न देती मैया कछ लेती न देती अरे बुलाए कछ लेती न देती बुलाए कछ लेती न देती बुलाए कछ लेती बुलाए बोली गाओ तेरी मैया हीरा मोती गाओ तेरी मैया हीरा मोती गाओ तेरी मैया हीरा मोती गाओ तेरी मैया हीरा मोती। अरे मोहे लोहे को छत्ता अगर हीरा मोती देंगे को ना है तो कोई बात ना। तू मोहे लोहे को छत्ता अरे मोहे मोहे मोरी याद अरे मोहे मोरी याद बुलाए पीरा बुलाए पीरे बुलाए पीरे
कैया बछड़ा देवी मैया कैया बछड़ा साहू देवी मैया कैया बछड़ा देवी मैया कैया बछड़ा तो मैया तो मैं कैया बछड़ा कहते सुनाए तो तू अरे मोहे दिया रे पिता अरे मोहे पिया रे पिता आए धीरे चुनरी बुलाए धीरे चुनरी बुलाए अरे कछु देवी सभी ब्रजवासी एक दूसरे पर अमीर गुलाल रंग लगा रहे हैं, बड़ा आनंद उत्सव मना रहे हैं। अब ये नंद उत्सव कोई साधारण उत्सव नहीं है, जगत के स्वामी का उत्सव है। ये एक दिन का नंद उत्सव नहीं, नंद बाबा के यहाँ 6 महीने ये नंद उत्सव चला है। 6 महीना और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। जब 6 महीना चला है सब लोग उत्सव मना रहे हैं, लेकिन जो माता रोहिणी है ना, माता रोहिणी अपने कक्ष में बैठी है और खिड़की से कृष्ण जन्मोत्सव देख रही है। नंद बाबा ने कहा यशोदा से, अरे यशोदा सब ब्रजवासी दिखाई दे रहे हैं, नंदोत्सव में सभी भाग ले रहे हैं, सभी आए हैं, लेकिन रोहिणी दिखाई नहीं दे रही है, क्या बात है? यशोदा कहती है हाँ महाराज बाबा मैंने भी ध्यान ना दिया। चलो रोहिणी के पास चलते हैं। आज दोनों नंद बाबा और यशोदा मैया रोहिणी के पास में गई। माता यशोदा अब पता है ये जो रोहिणी मैया है ये उत्सव में क्यों नहीं जा रही है, क्या कारण है? ऐसी बात नहीं कि इन्हें लाला के जन्म की खुशी ना है, अरे बड़ी खुशी है, लेकिन ये क्यों नहीं गई जानते हैं? इनके जो पति है ना वसुदेव जी वो जेल में बंद हैं और जिस मैया का पति परदेश में हो उसको सामाजिक उत्सव में जाना उचित नहीं है। पति परदेश में हो उसका श्रृंगार भी करना उचित नहीं है। पति परदेश में हो उसका जोर से ठहाका लगाना भी उचित नहीं है। पति फिरे परदेश में भोगे कष्ट अपार, नारी जो घर में रहे बाकी जीवन को धिक्कार। आज माता रोहिणी को पता है कि मेरे पति जेल में हैं, तो मैं कैसे उस उत्सव में भाग ले सकती हूँ? आगे ये कुछ दान का वरदान आया है, लाला को उत्सव मनाओ। मेरा यहीं से लाला के लिए आशीर्वाद है, मैं नहीं जा सकती। यशोदा रानी ने कहा देखो दीदी आपको चलना पड़ेगा। जब दोनों ने ज्यादा जिद की, रोहिणी चाहा भागा नंद गोपाभिहित कहा,
बेचरद विदास इसकंठा भूषता। रोहिणी माता ने देखा अरे संसार के नियम अलग है, जो संसार का नियम है वो अलग है, लेकिन ये तो मेरे गोविंद का उत्सव है, मेरे कन्हैया का उत्सव है। ठीक है दीदी मैं चलती हूँ। अब मैया रोहिणी आई, आज पहली बार लाला को दर्शन करो। तो आप जानते हैं मैया रोहिणी के पहले ही अब बलदाऊ भैया पैदा है। और बलदाऊ भैया कितने बड़े हैं जानते हैं? संभल के सही खड़े नहीं हो पाते, अपने पैरों पर टिक नहीं पाते। अब देखो वो भी माता रोहिणी के संग आए। जब माता दर्शन करने आई है लाला को, तो बलदाऊ भैया भी आए हैं। अब माता आशीर्वाद दे रही है, पलना में ललना सोयो है। और जैसे पलना में ललना सोया है, अब जो छोटा नन्ना बलराम जी जो मैया के संग आए, वो पलना को पकड़ पकड़ के और बार बार पलना में और झांक झांक के देख रहे हैं अपने गोविंद के लिए, क्योंकि आज पहली बार दर्शन करने को मिल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं ये बलराम जी ना शेष के अवतार हैं। ध्यान से सुनना, कथा बड़ी विचित्र है। ये शेष के अवतार हैं। पिछले जन्म में कन्हैया राम जी बने थे और बलराम जी लक्ष्मण बने थे। लक्ष्मण जी छोटे थे, अब इस अवतार में लक्ष्मण जी बड़े बन करके आए हैं, बलराम बन करके आए हैं। जानते हैं क्यों? जिस समय माता सीता को वनवास दिया था राम जी ने, जब वनवास दिया था तो लक्ष्मण को आज्ञा दी थी कि सीता को वन छोड़ करके आओ। लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ। लौट करके जब आए, राम जी ने कहा मेरी आज्ञा का पालन किया, मैं तुमसे खुश हूं, वरदान मांग लो। लक्ष्मण ने रोते हुए कहा भैया मैं एक ही वरदान चाहता हूँ, अगला जो जन्म हो उसमें एक काम करना, हम आगे जो आएंगे अगला अवतार लेंगे उसमें एक काम करना, मैं आपसे पहले आऊंगा, मैं आपसे बड़ा बनना चाहता हूँ। राम जी ने कहा क्यों? लक्ष्मण ने रोते कहा भैया आज मैं छोटा था तो मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और भाभी को घर से निकाल दिया। काश अगर मैं बड़ा होता तो किसी कीमत पर भाभी को बन जाने नहीं देता। आज लक्ष्मण जी बड़े बलराम बन करके आए हैं, तो बार बार पालना में झांक करके अपने गोविंद को देखेंगे। खड़े हो जाते हैं, फिर जाते हैं, पालना पकड़ लेते हैं, छूट जाता है और बार बार पालना में अंदर झांक झांक करके देख रहे हैं अपने गोविंद। ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा ने लाला की खुशी में इतना दान दयो कहा है कि नंद कछु इतनो दयो जो घनश्याम कुबेरहु कीमत बोरी। इतना दान दिया कि कुबेर की भी मति बोरा। नंद कछु इतनो दयो घनश्याम कुबेरहु कीमत बोरी। देखत मोहि लुटाई दयो ना बची बचिया छछिया ना पिछोरी। बहुत दान दिया नंद बाबा। कहीं कहीं ऐसा ही बताते हैं कि एक ब्राह्मण को और 1000 गौ में दान कर दी, और जब 1000 गौ में दान कर दी, जब गाय लेकर के घर पहुंचा तो घर बांधने की जगह नहीं। कहाँ
तिल के पहाड़ बना बना करके दान करे, बहुत लुटाया, क्योंकि लाला पैदा हुआ। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज नंद बाबा कि यहाँ उत्सव चल रहा है और नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए कंस के यहाँ जाते हैं। साल में सालाना कर देना पड़ता है, कंस के यहाँ जमा करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो कर देने के लिए गए हैं नंद बाबा। मथुरा में पहुंचे, कुछ दिन के लिए इधर कंस ने वसुदेव देवकी को जेल से निकाल दिया। तो जब कर करके लौट रहे हैं, उधर से वसुदेव और नंद बाबा की मुलाकात हो जाती है। जब वसुदेव और नंद बाबा की मुलाकात हो जाती है, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अहोत देवकी पुत्र कंसेन बहिर्भोहता, एकावशिष्ट वर्जा कन्या सापदीप रता। बताया वसुदेव, नंद बाबा कह रहे हैं इससे वसुदेव जी से कि वसुदेव बड़े कष्ट की बात है, जितने तुम्हारे पुत्र थे वो सब कंस ने और मार दिए। भैया हमने सुना कि एक कन्या पैदा भई, कंस ने उसे भी मार दिया। हमें बड़े अब वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते हैं कि हमारा लाला तुम्हारे घर में है, और ये तो बता नहीं सकते। वसुदेव जी ने कहा भैया कोई बात नहीं, भगवान ने कृपा करके बुढ़ापे में तुम्हारे यहाँ लाला भयो, तुम्हारे यहाँ लाला भयो। मुझे बड़ी खुशी भई, मैंने सुनी कि तुम्हारे यहाँ लाला है गयो। नंद बाबा कहते हैं वसुदेव जी हमारा भले ही है, लेकिन वो तुम्हारा ही तो है। दोनों में अब राज नहीं मालूम नंद बाबा को कि वो वास्तव में वसुदेव जी का ही लाला है। वसुदेव जी कहते हैं क्यों नहीं, आपका है तो हमारा ही तो है, जब तुम्हारा है तो हमारा ही है। इधर नंद ने कही भैया मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो मेरे आते ही और ब्रज में कोई उत्पात हो जाए। नंद बाबा वहां से चल देते हैं और इधर कंस ने और तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई, क्योंकि कंस को जब पता पड़ गया कि उसके मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है, तो एक कंस की मुंह बोली बहन है जिसका नाम है पूतना। पूतना कितना भयंकर नाम है इसका, पूतना। पूत मानी पवित्र और ना मानी नहीं, जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। पवित्रता कौन सी चाहिए? देखो नहाने धोने से तन तो हमारा पवित्र हो जाएगा, पर मन जो हमारा गंदा है तो क्या भव से तर जाएगा। तन की पवित्रता के साथ साथ हमारे मन की पवित्रता चाहिए। आज पूतना और दूसरा अर्थ ये भी है पूतना का, पूतना अर्थात पूतना जिस घर में घुस जाए उसी घर में पूतना। आज पूतना को कंस ने बुलाया।
सुनि बचन पूतना धारी कंसा की धिया में आई सुनि बचन पूतना महाराज कंस से कहा, बताओ महाराज क्या आदेश है, क्या करना है, क्या करना है? कंस ने कहा करना क्या है, एक ब्रज में हमारा काल पैदा हुआ है, हमें मारने वाला पैदा हुआ है। पूतना कहती बस इतनी छोटी सी बात, मैं अभी जाऊंगी, घर घर में जाऊंगी और 3 दिन के बच्चे जितने सबको मार के। कंस कहता है वो तो बात ठीक है, लेकिन तुम लोगों के घर में जाओगी कैसे, कैसे घुस जाओगी? पूतना बोली मैं जाऊंगी किसको मारने के लिए। कंस ने कहा जाओगी कैसे, कुछ बताओ तो सही। पूतना बोली मैंने एक निश्चय किया है। कौन सा? कि दोनों स्तनों पर मैं जहर लगा करके जाऊंगी, दोनों स्तनों पर, जहां लोग कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे होंगे, बस वहां पहुंचकर कृष्ण को गोद में लेकर और जहर पिला करके मारेंगी, भगे। कंस ने कहा तू बावली है, तुझे कौन घुसने देगा, इतना काला काला मुंह तेरा है और लंबे लंबे दांत है, इतने लंबे लंबे दांत, तेरे काला कलूटा चेहरा, तू कैसे जा सकती है घर में, कैसे घुस सकती है? पूतना कहते महाराज ये काला मुंह किसका है, मेरा ही तो है, ये लंबे दांत किसके, मेरी तो है। तो तुम टेंशन मत करो, ये काम हमारा है, हमें खबर है हमें क्या करना है। एक काम करूंगी, लंबो सो घूंघट मारूंगी, कौन देखने वाला है? अब घूंघट की आड़ में लंबो सो घूंघट मार लूंगी और सोई चली जाऊंगी। घूंघट में बड़े फायदे आज पूतना कहते हैं कि मैं जा रही हूं, लेकिन बंधु एक बात और बताऊं, ये घूंघट वैसे हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं था, हमारी भारतीय संस्कृति में ये घूंघट नहीं था। घूंघट का पर्दा आंखों का हुआ करता था। सीता जी ने कभी दशरथ जी से पर्दा नहीं लिया, आपने देखा होगा। लेकिन ये कब से पर्दा चला? जब से हमारे देश में मुगलों का शासन हुआ। मुगलों के शासन काल में और मजबूरी में ये घूंघट करना पड़ा, माई बहनों के लिए दुबक करके छुप करके रहना पड़ा। आज जहां नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की हो रही है, और भैया
जहाँ 50,000 जा रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं, और उनके बीच में पूतना घूमट मार के कौन जाती है। जैसे पूतना घूमट मार के पहुंची, लोगों ने रास्ता दे दिया, क्योंकि राक्षस है। राक्षस कुछ आम आदमी की वजह लंबे ज्यादा होते हैं, बड़ी लंबी। ब्रजवासी ने देखी, भैया ये कौन की गोपी आ रही है, किसकी घरवाली है, अब पहचान कौन पाए। भैया सब ने कही, हो सकता है ये मैया यशोदा की सहेली भी है, ये मैया यशोदा की कोई सहेली भी है। रास्ता दे दिया सब, और जैसी रास्ता दे दिया, घूंघट गड़ा हुआ है। मैया यशोदा से बोली, मैया मैया ने कि तू कौन है, कहां से आई है। मैया, दीदी बहना, तुम हमें नहीं जानती, हम तुम्हारी दूर की रिश्ते की बहन है। ये सोचाने की, अरे तुम रिश्ते की बहन हो तो एक बात बताओ, कभी कभी तो जब रिश्तेदारी होती है तो आते जाते हैं, तुम तो आज तक नहीं आई, अब घूंघट खड़ा हुआ है, और चलो रिश्ते की बहन हो तो एक बात बताओ, विवाह शादी में तो सभी आ जाते हैं, मेरी शादी में भी तुम नहीं आई। तो पूतना कहते हैं, मैया मैं तुम्हारी शादी में कैसे आ जाती। अरे बहन, बात ये है, तुम्हारो भाव ब्याह और हमारो भाई गोना। पूतना बोली, जा तारीख को तुम्हारो भाई ब्याह और हमारो भाई गोना। देख लो कैसे हुआ करता था पहले होता था ब्याह, अब भी हो रहा है, कभी होता है। पहले होता ब्याह, फिर होता गौना, फिर होता जीवन भर का रोना। पूतना कहती है, मैया मैं इसीलिए नहीं आ पाई, अब मैं जैसे सुना है कि तुम्हारे यहाँ लाला ने जन्म लियो, सब मुझसे रुको नहीं, अब मैं तुरंत चली आई। आहा, मैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, जब आई हो तो एक काम करो, अरे मेरे लाला झूले पलना निकोले झोला, लाला झूले पलना भोले झोला, मेरे मनवा झूले पलना निकोले झोला, मेरे मनवा झूले पलना निकोले झोला। बस बस ताली की सेवा, ताली लाला को खिलाई। कैसे खिलाते हो लाला, घर में बच्चे को खिलाते नहीं, कैसे खिलाते हैं? तुम्हें पता है घर में अगर ये शादी होती है, तो अपने लाला को ताली बजा बजा के खिलाया, देखो अच्छा देखो, पत्नी बना रही होगी ना खाना, तो एक बात कहते हैं, जाओ लाला रो रहा है खिलाओ, तो बड़ी तालियां बजाएंगे, और जब छिपेगा ना तो घर वाली आएगी भागती, तुमसे तो बच्चा भी खिलाना नहीं आता। एक काम करो, उधर से आओ, बिल्ली बनो। शहद का नंबर आया, सो लाला ने जीप लपलपाई, बड़े बैठे क्या क्या, मगर बाबा अंदर नहीं जाने दे रहे। अब क्या करें, सो बाबा ने सब काम करके अब जैसे ही रख रहे चौकी पे साले राम जी, और आंखें बंद करके बैठे, आंखें बंद करके जैसे बैठे, सो लाला धीरे धीरे चलते भाव पहुंचे, और जो चौकी पर साले राम जी तब से मुंह में देखे एक को काल
और जैसे बाबा बैठे वैसे अब भी आंखें बंद करके बाबा की बगल में बैठे। अरे अरे अब बाबा की बगल में बैठा हूं, अब बाबा की खुली आंखें जैसे देखा है हमारे सालिग्राम जी कहां है, इधर उधर देखा फूल पत्ती हटा करेगा, अरे यहाँ तो नहीं है। अब बगल में देखा तो एक भगत जी और बैठे, कहां है, क्यों रे कहां है हमारे सालिग्राम जी कहां है? कहां बोले, मुंह में तो बंद है ना वो। बाबा ने देखा एक तरफ का काल कैसे बुला, उंगली दे करके बाबा ने और मुंह से अपने सालिग्राम जी को जैसे निकाला, चिल्लाने लगे, अरे यशोदा यशोदा ये तेरे लाला बड़ो उधर है और हमारे सालिग्राम को बताओ मुंह में रख रहे हो। मैया आई भाग गई, काय क्यों चिल्ला रहे हो, इतना क्यों चिल्ला रहे हो, बच्चा है, गुलाब जामुन समझ के जाने मुंह में रख रहे हो, वो बच्चे ही तो है। नंद बाबा कहते हैं यशोदा यशोदा देखना एक दिन तू इस बच्चे को जरूर बिगाड़ के रखेगी। बताओ भगवान जी को मुंह में रख लिया। मैया यशोदा कहती है कहां भयो, बच्चा है मेरो लाला, आओ भगवान से कभी थोड़ा ही है। अब मैया यशोदा स्नान कराती है लाला को, सही वस्त्र पहना रही है, एक बात कहती जा रही है, लाला तू ऐसे उद्यम क्यों करे, तूने सालिग्राम मुंह में क्यों रखे। अब कन्हैया कहता है मैया ये सालिग्राम जी है ना रोज दूध से नहावे, दही से नहावे और रोज शहद से नहावे, तो मैंने सोची कि कितने मीठे है तासु मैंने मुंह में रखे। बेटा ऐसे नहीं करें, आज मैया ने स्नान ध्यान कराया और बालों को बांधा और सही सुंदर आज पीली पगड़ी आज पीतांबर कन्हैया के जो बांधा है और मैया ने चरणों में घुंघरू और बांध दिए और जैसे घुंघरू बंधे और कन्हैया ठुमक ठुमक करके नाचने लगा। मैया यशोदा कहते हैं गाड़ी के, देखिए ब्रज की बड़ी सुंदर गाड़ी है, गाड़ी के सारो मैया यशोदा कहते हैं अरे चौड़े गाड़ी के ये तूने नाच को कहां सीख लो हैं, ये नाच को कहां सीखो। अब तो मैया ताली बजाने लगी और वहां पर नाची नंदलाल नचावी हरि की मैया, नाची नंदलाल नचावे हरि मैया, नाची नंदलाल नचावे हरि मैया। श्री सुखदेव कहते हैं कि हे राजा परीक्षित उस छवि को ध्यान धरो, अपने नैनों में बसाओ, कितनी सुंदर छवि है, मैया लाला को नचा रही है और लाला नाच रहा है। ये कथा बड़ी सुंदर है लेकिन समझ में उसे क्या आएगा जिसको भगवान से प्रेम है। वो मैया लाला को नचा रही है, तुम भी नचाओ लाला के भी, ताली बजा सकते हैं, मदद मत ताली। आप अभी ध्यान करो कि तुम्हारे सामने वो नन्हा सा गोविंद नाच रहा है। मैया नाच नंदलाल नचावे हरि मैया, बचावे हरि